औरतें पॉपुलेशन की आबादी की 50% है, हाफ ऑफ द पीपल आर विमेन। लेकिन आप देखिए औरतों की सियासत में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है। वी नीड टू इंक्रीज दैट। हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा सामने आए, क्योंकि घर चलाती है ये, दे आर द वंस हु ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू दिस लाइफ। आप देखिए महंगाई कितनी है। इस सरकार ने कहा था वो 12 LPG सिलेंडर देगी, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देगी, कुछ नहीं दिया। तो मैं चाहती थी यहाँ आके हम शाल्टिंग में एक अच्छा प्रोग्राम करें और औरतों से, लेडीज से बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अभी देखा जाए तो एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि तनाव भी दिख रहा है आगा सईदुल्लाह और लाहौर साहब के बीच में। एक साइड से बताया जा रहा है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करें, दूसरी साइड से वो कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। इस पर आपका क्या रिएक्शन? क्या बोल सकते हैं, मुझे तो थोड़ा अजीब ही लगता है कि आप जिस सरकार का हिस्सा है उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप उसमें फिर भी हैं। तो ये आपस में इनका क्या चल रहा है आई डोंट नो। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, एनसी में जो भी अंदरूनी हो रहा है उसकी वजह से जो आम जमात है, आम आदमी है, वही पिस रहे हैं। उनने एनसी को वोट दिया, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। एनसी ने जो इतने वादे किए उनको कहीं ना कहीं अब उनको मुकम्मल करना चाहिए। देयर शुड बी नो दिस एक्सक्यूज कि हमारे बीच में इनफाइटिंग हो रही है। आपने इलेक्शंस के टाइम कहा 370 स्पेशल स्टेटस, आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज वेरी साइलेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉर, स्पेशली जो अभी हो रहा है, जंग हो रहा है। नो डाउट कि अब तो अटैक अमेरिका की तरफ से है, पाकिस्तान इज वेरी साइलेंस। Well, it's very sad because Pakistan is the one who recommended कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और आप आज देखिए जो सारा अटैक हुआ है ईरान पे, वो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। सो इट्स हाईली कंडेमनेबल। और जो ये इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। ईरान आप देखिए कैसे लड़ रही है फलस्तीन के लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। इवन इंडिया, जिनका हमेशा एक प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, टुडे वी आर कंस्पिक्यूअसली साइलेंट। वी आर मेंटेनिंग अ क्रिमिनल साइलेंस। महबूब मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया, उसमें पाकिस्तान को ही उन्होंने सलाम किया है नोबेल पीस प्राइज पर, जो उन्होंने खाली रिकमेंड किया था। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उनके ट्वीट का सवाल आप उनसे ही पूछिए, वो तो उनने बहुत क्लियरली उसमें लिखा है वो क्या बोल रही हैं। तो ये सवाल आप उनसे करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप रिलेशन है, तो इसलिए जी, तो दिस इज हर ट्वीट एंड ऑफ कोर्स वी एग्री विद व्हाटएवर शी इज रिटन। तो अभी OIC के अटैक कर रहा है। अब यूएस ने भी सुबह एक अटैक लॉन्च किया, तो ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इनने इतनी चुप्पी क्यों साधी है? जब हम उम्मा के बारे में बात करते हैं, उम्मा के आप पार्ट हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो पिस रहे हैं, वो ईरान में हो, फलस्तीन में हो, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो इट्स हाईली कंडेमनेबल। इट वाज योर फर्स्ट विजिट हियर और आज आप यहाँ की ख्वातीन से मिली। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ स्टोरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 8 महीने से सरकार में है, यू बिलीव दैट इट्स ऑल हैमर्ड लाइक chaos and confusion, no development all around? आप मुझे बताइए कहाँ है विकास? छोटी छोटी चीजों के बारे में ही बात करें, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 लाख नौकरियां, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। उनने किस पॉलिसी पे एक्ट किया? जब उनको ट्रांसफर्स करने होते हैं तब उनके पास पावर होता है, जब उनको पेटी पॉलिटिक्स करनी होती है तब उनके पास पावर होता है, लेकिन असली मुद्दों पे वो कुछ नहीं करना चाहते। सो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। लोगों ने एनसी को इतनी बड़ी अक्सरियत से यहाँ लाया। व्हाट आर दे डूइंग विद दैट मैंडेट? It's a brutal murder of that mandate. What sort of expectations you have from next election, जिससे आप अभी बात कर रही थी? I hope कि women reservation के बाद जो हमारी यहाँ औरतें, whether वो हो कि नहीं हो, I want women to participate. As a woman, I feel bad जब मैं देखती हूँ majority जो यहाँ politics है, वो आदमी ही यहाँ सियासत चलाते हैं। It's very important to involve women at every level. Thank you. ये बताइए कि अभी जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि we will move to the Supreme Court for restoration of statehood. How do you see that statement of Farooq Abdullah? It's very sad. ऐसे लीडर जिनके फादर ऑटोनॉमी और रायशुमारी के बारे में बात करते थे, वो आज स्टेटहुड के लिए इन अ वे ही इज प्लीडिंग फॉर इट। मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज जम्मू कश्मीर के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में फारूक साहब इज द मोस्ट सीनियर लीडर राइट नाउ। इट्स वेरी ट्रैजिक बिकॉज एक टाइम फारूक साहब रायशुमारी, ऑटोनॉमी के बारे में बात करते थे। फ्रॉम रायशुमारी टू स्टेटहुड वो जो ड्रॉप है, it's very tragic because it's a little disgraceful. So I feel very bad कि उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं कि हम स्टेटहुड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो स्पेशल स्टेटस के लिए जाइए, 370 के लिए जाइए। एनसी स्टेटहुड अपने पावर्स इंक्रीज करने के लिए मांगती है, लोगों के लिए नहीं मांग रही है। तो वन लास्ट क्वेश्चन, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंटीरियर में अभी कुछ चल रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि तानाबाजी हो रही है।
तो उसमें आपको लगता है कि कश्मीर मोर हार्म? देखिए, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, लोगों ने इसलिए एनसी को वोट नहीं डाला कि आप 8 महीने बाद बहाने दे कि हमारी पार्टी में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है। दैट्स देयर बिजनेस। आपने लोगों को जो वादे किए थे वो आप उस पर डिलीवर करिए। इट इज नॉट आवर कंसर्न कि आपकी इंटरनल क्या बिकरिंग चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। आपने जो वादे किए थे वो आप उन्हें पूरा करिए। दैट्स ऑल। एक लास्ट क्वेश्चन। आप कंट्रोवर्शियल पूछना, मैं बोल नहीं रही हूँ तो आप पूछते जा रहे हैं। चलिए पूछिए। निकलना चाहिए तो इसलिए नहीं निकलेगा, पूछिए। ये मुझे बताइए कि हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप तब खामोश थे जब इसकी बात जब आपकी गवर्नमेंट थी, तो आपने कुछ उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया आज। नहीं, मैंने ट्वीट भी किया। उमर साहब शुड रिफ्रेश हिज मेमोरी अ लिटिल। ही शुड नो। आप सारे कंट्रोवर्शियल पूछे, लेकिन मैं फंसने नहीं वाली हूँ, तो मैं इसका भी जवाब दे। नो, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी तो उनने SRO 49 लाया, जिसके तहत 75% रिजर्वेशन हुआ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का। नाउ इफ उमर साहब इज सीरियस, माजी में ना जाए। जैसे बीजेपी नेहरू को ब्लेम करती है, उमर साहब अब PDP, महबूबा जी, यही फुटबॉल उनका चलता रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू हम्बली रिस्पेक्टफुली रिमाइंड हिम, आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरा मुकम्मल करिए। चलिए, अगर हमने कुछ गलत किया भी, गलत तो किया नहीं, महबूबा जी ने SRO 49 लाया। अब आप आगे का देखिए, फ्यूचर अगले 4 साल आपके हाथों में है। आपने जो सब कमेटी ने रिपोर्ट टेबल की वो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? बहाने पे बहाना, तारीख पे तारीख। कब से जो हमारे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है, दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस। आप उनको जस्टिस दीजिए, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करिए। 50 MLA आपके हैं, 50 सीटें आपकी हैं, इक्तदा आपके हाथ में। आप डिलीवर करिए अपने प्रोमिसेस पे। डोंट मेक एक्सक्यूजेस।